नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, अपन लोग विकारी शब्द पढ़ रहे हैं और विकारी शब्द में हमने दो महत्वपूर्ण विकारी शब्दों को पढ़ लिया है, संज्ञा व सर्वनाम। अब हमारा है विशेषण, और विशेषण के भी महत्वपूर्ण जो तथ्य थे और कुछ प्रकार थे हमने पूरे किए। जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा यानी गुणवाचक विशेषण, उसके बाद हमने पढ़ा संख्यावाचक विशेषण, और उसके बाद हमने एक शुरू किया था वो था परिमाणवाचक विशेषण, वो भी हमने पूरा कर दिया। तो अब अगला जो हमारा विशेषण है वो है सार्वनामिक विशेषण, उसे ही कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। तो बात करते हैं अपने विशेषण की, और आज अपना 4 नंबर है, अपना बिंदु है वो तो आप सब लोग जानते ही हो, ये क्या है, विशेषण है। विशेषण, और इसी में अपना 4 नंबर का विशेषण आज अपने पास वो है सार्वनामिक, और इसी का दूसरा नाम मिलता है सार्वनामिक विशेषण को ही कहते हैं क्या, संकेतवाचक, या मैं ये कह सकता हूं संकेतवाचक का दूसरा नाम सार्वनामिक है, तो संकेतवाचक। सार्वनामिक और संकेतवाचक क्या है साथियों, पीछे हमने बात की है, जैसे कि हम महत्वपूर्ण बात भी यहाँ चर्चा करने वाले हैं। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो लगातार अलग अलग सर्वनामों में भी प्रयोग किए जाते हैं और वो विशेषण भी होते हैं, और वह कौन से होते हैं वह हमने पीछे भी उनके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पुनः करते हैं। एक तो देखो, सार्वनामिक जो विशेषण है या संकेतवाचक विशेषण है, ये क्या करेंगे, पहली बात तो ये बने होंगे किससे, सर्वनाम शब्दों से। किससे बने होंगे, सर्वनाम। ये वैसे तो देखो विशेष ये सर्वनाम शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विशेषण की तरह प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी ये विशेषता बताने लगते हैं वहां पर। और अब अपन ये इसके बारे में बात करते हुए अपन इस बारे में पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम मैंने कहा सर्वनाम शब्द जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, ये बात तो हुई। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये विशेषण होते हैं या सर्वनाम होते हैं, यानी सर्वनाम शब्द है और जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। अब इनमें पता लगाने के लिए हमें कुछ और बातें जाननी होगी। तो पहली बात मैंने आप लोगों को बताई है कि ये सर्वनाम शब्द होते हैं जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो इसका एक बात अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि सर्वनाम शब्द द्वारा निर्मित क्या हो गए, ये अपने सार्वनामिक विशेषण हो गए। दूसरी बात, ये संकेत भी करते हैं, यानी एक ये किसी संकेती है ना, मतलब एक पदार्थ की ओर क्या करेंगे, संकेत करेंगे। और संकेत अब हमें पता है किसकी ओर करेंगे, है ना, यानी ये किसी संज्ञा या सर्वनाम की ओर क्या करेंगे, संकेत करेंगे। तो ये हमारी बात यहाँ हमें समझ में आ गई। कैसे आई कि ये या तो संकेत करेंगे किसकी ओर, संज्ञा या सर्वनाम की ओर, या ये क्या करेंगे, यानी सर्वनाम शब्द होंगे खुद और विशेषण की तरह क्या हो जाते हैं, प्रयुक्त हो जाते हैं। कैसे, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं आप लोगों को। पीछे भी हमने इसके बारे में चर्चा की है। जैसे में अपन लिख के देखते हैं कि जैसे मैं एक शब्द आप लोगों को बताता हूं कि यह या वह कोई भी ले सकता है। जैसे मैंने लिख दिया यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ यह शब्द आया है कि यह घर मेरा है। अब मैं यहीं पर एक शब्द और लिखूंगा, बस थोड़ा सा यहाँ तब्दीली करूंगा। तो आप देखें, मैंने लिख दिया यह मेरा घर है। समझने वाली बात है, यहाँ रट्टा बदलती तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, है ना। इसी प्रकार आप कितने ही शब्द ले सकते हो, यह घर मेरा है, यह मेरा घर है। इसी प्रकार लिख सकते हैं अपन, वह पुस्तक मेरी है, या अपन लिख देते हैं कि वह मेरी पुस्तक है।
यहाँ पर इन शब्दों से अर्थ तो एक ही निकल रहा है, दोनों ही शब्दों का अर्थ समान है, लेकिन यहाँ एक ऐसा शब्द आ रहा है जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, और वो दोनों ही प्रकार से अलग अलग रूप में प्रयुक्त होता है। कैसे, ध्यान दें, यहाँ पर अगर बात करें अपन इस शब्द की, यह शब्द की, तो हमने ये पढ़ा है कि यह वह है, ये मैंने शब्द आपको उधर भी बताए थे, आपको अगर याद है तो मतलब यह वह वे ये वो, ये शब्द मैंने आपको वहां पर बताए थे। कहां पर, जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे तो वहां ये बात हमने की थी, ठीक है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हमने की थी, और अब अपन सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण में भी इसका क्या कर रहे हैं, इसका जिक्र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने एक शब्द ये लिख दिया, यह है घर। अब आप इसको अच्छी तरह से समझो, बड़े ही मतलब बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करो मित्रों। जैसे मैंने घर शब्द लिख दिया, अब आपको ये पता होना चाहिए घर यहाँ पर क्या है, हमें पता है ये संज्ञा है। घर शब्द क्या है, संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा से पहले अब गौर करें, संज्ञा शब्द आ गया, ठीक है, और हमें पता है विशेषण की हम परिभाषा जानते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताता हो, विशेषता बताता हो, ठीक है। अब हमें पता है कि सर्वनाम शब्द कभी एक साथ, कभी सर्वनाम और संज्ञा शब्द कैसे आ जाएंगे। देखो, अगर यह शब्द अपन सर्वनाम मान लेंगे और आगे क्या आ गया, घर आ गया, तो अब आप बताओ सर्वनाम और संज्ञा शब्द दोनों एक, या तो सर्वनाम आएगा या संज्ञा आएगी, या दो सर्वनाम संज्ञा एक साथ कैसे आएगी, ये आ नहीं सकती। इसलिए इसे अधिक पद्धति व दोष भी कहते हैं ये ना, एक तरीके से। तो ध्यान देना, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि यह घर मेरा है, यानी एक तरीके से ये इशारा किया जा रहा है उस घर की तरफ, है ना। ये क्या कर रहा है, इशारा यानी संकेत कर रहा है, इसलिए संकेतवाचक हो गया। और दूसरी बात कि यह शब्द, है ना, एक चीज मैं इसकी पहचान का अच्छा तरीका बताता हूं। पहचान कैसे करनी है कि एक तो यह और एक यह, इन दोनों यह मतलब ये जो यह है, ये तो अपना कौन सा है, अभी अपन बात कर रहे हैं अपना विशेषण। ध्यान दे, विशेषण है, और विशेषण में कौन सा विशेषण है वो आप लोग अभी जानते हो, सार्वनामिक या संकेतवाचक। यहां पर यह शब्द आया है, यह यहां पर क्या है भाई, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान दे, इनमें फर्क क्या करना है हमें और क्या पहचान करनी है, सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना, वो क्या है, समझो गौर करके। जब भी, है ना, वाक्य के अंदर संकेतित पदार्थ, मतलब जिस ओर संकेत किया जा रहा है, जैसे मैंने संकेत किया कि यह है, मैं किसी की तरफ क्या कर रहा हूं, संकेत कर रहा हूं, तो यह शब्द वास्तव में तो मूल रूप से तो क्या है, सर्वनाम है। और इस सर्वनाम के तुरंत बाद संकेतित पदार्थ आ जाएं, मतलब मैं ये कह दूं कि यह शब्द सर्वनाम है और सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, जिस ओर हम क्या कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं या संकेत करना चाह रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, ये अपना विशेषण होगा। क्योंकि सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा कैसे आएगी, क्योंकि संज्ञा की जगह तो सर्वनाम का प्रयोग होता है, तो तुरंत बाद कैसे आएगी, नहीं आएगी, है ना। तो अगर आती है तो हिंदी की दृष्टि से ये क्या एक दोष है, तो इस बात पर आप गौर कर लें। और अगर जब, अब यहां देखो, यहां मैंने लिख दिया यह है, और यहां पर भी घर तो है भाई, यहां पर भी घर है, लेकिन घर और इस यह के बीच में क्या आ गया, एक अन्य शब्द आ गया, संबंधवाचक, है ना। क्या आ गया, संबंधवाचक, यानी यह मेरा घर है। तो अब सीधी पहचान क्या करनी है, सुन लो, बस मोटा मोटी बात यही है कि अगर यह है कि तुरंत बाद संकेतित पदार्थ आ जाए, मतलब ये सर्वनाम है पहले तो, और इसके तुरंत बाद क्या आ जाए, संज्ञा आ जाए, यानी जिस ओर इशारा करना चाहता है वो आ जाए, तो मान लेना अब ये संज्ञा है तो इसके पहले सर्वनाम नहीं रहेगा, इसलिए इसे क्या मान लिया गया, इसलिए इसे क्या मान लिया गया, विशेषण मान लिया गया। ठीक है, इसलिए इसे क्या मान लिया गया, विशेषण मान लिया गया। और ये बना किससे है, सर्वनाम से बना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक। और ये क्या काम कर रहा है, इशारा यानी संकेत कर रहा है किसी वस्तु की, और क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। इस वजह से ये क्या हो गया, संकेतवाचक सर्वनाम हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और इस वाक्य में क्या है, यह शब्द क्या कर, यह है मेरा घर है, यानी यहाँ पर यह के तुरंत बाद ये शब्द नहीं आया। अगर यह के तुरंत बाद ये शब्द आता तो क्या होता, मतलब है के तुरंत बाद ये शब्द आता तो ये हो जाता अपना विशेषण। लेकिन कुछ बीच में कोई और शब्द आ जाए, फिर बाद में भले ही आओ, है ना,
जो ये संज्ञा है बाद में भले ही आओ, मतलब संकेतित पदार्थ है जिस और संकेत हम कर रहे हैं वो बाद में भले ही आओ, अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुरंत बाद अगर आ जाएगा तो अपना क्या बन जाएगा विशेषण, अगर तुरंत बाद नहीं आता है तो अपना क्या होगा निश्चयवाचक विशेषण। आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। इसी प्रकार देखो इधर भी, यहाँ अगर ये समझ गए तो आप लोगों को इसमें समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सेम ही उदाहरण है ना, समानता रखते हैं दोनों और एक ही बात है। यहाँ क्या है, वह पुस्तक मेरी है, ठीक है, वह पुस्तक मेरी है। कहने का तात्पर्य यानी किसी पुस्तक की ओर है ना थोड़ी वो दूर है और संकेत किया जा रहा है कि वह पुस्तक मेरी है, तो वह क्या है सर्वनाम है। यहाँ पहले तो क्या है सर्वनाम, और सर्वनाम के तुरंत बाद क्या आ गई है, क्या आ गई संज्ञा आ गई, तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, इसको सर्वनाम हम सर्वनाम नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे, अब हम इसको कह देंगे क्या विशेषण। क्या कह देंगे विशेषण। और विशेषण ही कौन सा विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि सर्वनाम से बना है, सर्वनाम शब्द ही होते हैं और उन्हीं है ना, और वो अब क्या कर वाक्य में प्रयुक्त होकर के विशेषता बतानी शुरू कर देते हैं, ठीक है। होते तो सर्वनाम शब्द है लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होकर के क्या शुरू कर देते हैं विशेषता बतानी, ठीक है। इसी प्रकार है ना, ये तुरंत इसके वह के तुरंत बाद क्या आ गया पुस्तक आ गया, तो अपना काम हो गया विशेषण में तो, लेकिन वह के बाद में क्या है मेरी आया है, मतलब यहाँ तुरंत बाद हमारा जो संकेतित पदार्थ है यानी संज्ञा है वो नहीं आया है, तो इसका मतलब वह यहाँ पर अपना क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये बात आप लोग मुझे लगता है समझ में आपको आ गई होगी। तो यह है अपना सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। अब देखो, अब हम एक और महत्वपूर्ण विशेषण की चर्चा करते हैं। अब मैं आप लोगों को मुख्य रूप से तो मैंने आपको बता दिया कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, यह बात तो ठीक हुई। लेकिन अब हम इससे भी आगे निकलते हैं, अब हमें इससे भी आगे पढ़ना होगा। विशेषण के अन्य भेदों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि यहाँ 2 अन्य भेद भी बताए गए हैं। विशेषण के अन्य भेद, विशेषण के अन्य भेद की बात करें तो ये होते हैं 2। विशेषण के अन्य भेद 2 और होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं। जब अपन पहले की बात करेंगे तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण कई लोग इसे मुख्य भेद भी मानने लगे हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान दें। कई लोग विशेषण के 5 भेद बताते हैं, तो वो जो 5वां भेद है मित्रों वो ये व्यक्तिवाचक विशेषण ही है, ठीक है। और हम व्यक्तिवाचक संज्ञा तो पढ़कर आ रहे हैं और ये व्यक्तिवाचक विशेषण भी और होता है। अब अपन बात करेंगे इसके बारे में, व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में। नाम से पता चल रहा है व्यक्तिवाचक विशेषण। जब हमें पता है कि विशेषण सर्वनाम से बन सकता है तो फिर व्यक्तिवाचक यानी संज्ञा से क्यों नहीं बन सकता, तो सीधी सीधी बात हो गई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित, व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित अब एक बात ध्यान दे लेना, एक तो मैंने आपको बता दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित, कुछ एक बात आप लोगों को और याद रख लेनी होगी, जैसे कि यानी किसी कंपनी का नाम से संबंधित कोई बात आ जाए, नस्ल के नाम से संबंधित कोई बात आ जाए, तो वो सारे के सारे शब्द आएंगे व्यक्तिवाचक विशेषण में शामिल किए जाएंगे। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से ये, जैसे देखो व्यक्तिवाचक अपन कोई संज्ञा ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने व्यक्तिवाचक संज्ञा में ले लिया कोई नाम, जैसे अपने क्षेत्र का नाम ले लिया, जैसे मैंने लिख दिया हनुमानगढ़, मैंने क्या लिख दिया हनुमानगढ़। यहाँ तो हनुमानगढ़ है, ये तो अभी तो क्या है अपना, ये कह सकते हैं व्यक्ति है ना, व्यक्तिवाचक अपनी संज्ञा है। अगर मैं यहाँ लिख दूं बीकानेर तो अभी बात तो वही है, ठीक है। अब देखो बीकानेर लिख दिया, हनुमानगढ़ लिख दिया, मैंने लिख दिया जयपुर, ये अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अपन राजस्थान लिख सकते हैं, देखो राजस्थान। इसी प्रकार अपन है ना अपना देश राजस्थान के मतलब अलावा भी अपन कोई अन्य राज्य लिख सकते हैं। एक अपने देश का नाम लिख दिया मैंने भारत। अब देखो
इसी प्रकार अपन समझ सकते हैं कि ये तो जो शब्द है हमारे सामने सारे के सारे क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, और हमारी बात क्या है कि वह संज्ञा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से निर्मित होती हो, ये कैसे निर्मित होगी, ये इसके बाद में कोई प्रत्यय जुड़ के निर्मित हो जाएगी या शब्द में थोड़ा बदलाव होगा। उसी प्रकार जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिख रखा है बीकानेर या हनुमानगढ़ की कोई फेमस चीज है, तो उसी प्रकार हो जाएगा। जैसे बीकानेर है, कोई उसकी फेमस चीज है तो उसी के नाम से जानी जाएगी, है ना। जैसे मान लो अपन कहते हैं बीकानेरी भुजिया, है ना, आप ऐसे शब्द का काम लेते हैं तो बीकानेर से मैंने बना दिया, मान लो ये शब्द लिखा हुआ मिलता है बीकानेरी, क्या हो गया, बीकानेरी। अगर हनुमानगढ़ की कोई चीज फेमस होती तो क्या हो जाता, हनुमानगढ़ी। ठीक है, तो ये बात देख लेना। इसी प्रकार जयपुर तो जयपुरी। ठीक है, तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि ये तो संज्ञा है और अब ये क्या होंगे, बीकानेरी। तो एक किसी यानी संज्ञा तो थी, लेकिन अब ये उस स्थान की एक विशेषता भी बताने लगी है। जैसे मान लो बीकानेरी जैसे नाम आएगा कि बीकानेरी, तो वो एक तरीके की बीकानेर की चीजों की क्या हो जाएगी, मतलब प्रसिद्धि हो जाएगी। जैसे हम कहते हैं बीकानेरी भुजिया, क्या कहते हैं, बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी रसगुल्ले। ठीक है, जोधपुरी अपन हर प्रकार का, जैसे जोधपुरी सापा, है ना, जैसे है ना, जयपुरी कोई भी नाम ले सकते हैं अपन लोग, किसी भी प्रकार अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही शब्द बना देते हैं, जैसे मैं बनाता हूं जोधपुरी पगड़ी, ये लो जोधपुरी मतलब जोधपुरी पगड़ी। तो कहने का मेरा तात्पर्य हो गया कि जोधपुर शब्द था वो तो व्यक्तिवाचक था, लेकिन अब ये जोधपुरी पगड़ी बन गई तो एक निश्चित एक यानी इसकी विशेषता बताने लगे, यानी जो संज्ञा की उसकी क्या बताने लगे, विशेषता बताने लगे। इसी प्रकार जैसे राजस्थानी है तो मैं यहाँ पर लिख दूं इस शब्द को, राजस्थान है और मैंने लिख दिया राजस्थानी, और राजस्थानी अपन लिख सकते हैं लोकगीत, ये लो राजस्थानी लोकगीत। तो अब मतलब ये जो लोकगीत है इसका एक स्थान से संबंधित, पहले तो व्यक्तिवाचक हो गया और फिर इसकी ये विशेषता बताने लगे, तो लोकगीत मतलब राजस्थानी लोकगीत। इसी प्रकार देखो भारत, तो भारत से क्या बन जाएगा, भारतीय, है ना। तो मैं ये लिख सकता हूं ऐसा शब्द भारतीय संस्कृति, ये लो भारतीय संस्कृति। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार अगर कोई शब्द बनते हैं तो वो शब्द क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहलाएंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण। कुछ शब्द और भी तरीके से और प्रत्यय जोड़कर बनते हैं, जैसे सामाजिक शब्द है ना, समाज प्लस इक, है ना, अपन बात करेंगे आगे, है ना, संबंधवाचक प्रत्यय जुड़ेगा इसके इक, तो समाज प्लस इक, तो वो भी एक तरीके से किस शब्द में आएगा, वो इसमें व्यक्तिवाचक विशेषण में आकर के। और फिर ये अब देखो इतनी मैं बात कर ली और फिर मैंने आप लोगों को ये भी बता रखा है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो साथियों एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, हाँ यहाँ और भी कई शब्द आ सकते हैं, जैसे कोई नस्ल है, जैसे राठी गाय है, ये शब्द भी इसी में आएगा भाई, राठी गाय हो गया, है ना। मुर्रा, अपन ये नस्लों के नाम भी लेते हैं, मुर्रा क्या होती है भाई, भैंस। तो अगर इस प्रकार के अपन क्या लेते हैं शब्द अगर काम लेते हैं ना, तो ये ध्यान दे लेना, नागौरी अपन बैल लेते हैं, ये शब्द भी एक तरीके से स्थान से संबंधित हो गए। और स्थान की क्या मतलब, पहले संज्ञा है गाय हो गया और इसकी ये कैसी है, राठी है, तो विशेष मतलब एक तरीके से क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं और स्थान से संबंधित हो गई। जैसे राठ क्षेत्र है, ठीक है, नागौर क्षेत्र है। तो कहने का मेरा तात्पर्य सीधा सीधा हो गया कि ये शब्द भी इसी में आएंगे। और मशीनों की कंपनियों से संबंधित कुछ शब्द आते हैं, जैसे उषा पंखा है, रीटा मशीन है, वो शब्द भी इसी में आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ एक अच्छी बात, तो वो ये कि परीक्षा में अगर प्रश्न कैसे आएगा वो देखना जरूरी है। अगर परीक्षा में हम ढूंढ रहे हैं कहीं पर व्यक्तिवाचक विशेषण ऑप्शन ही नहीं है, विकल्प में कहीं पर व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, तो ध्यान देना। अब मैं यहाँ पर जो बात लिख रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, यानी मूलतः ये गुणवाचक विशेषण का भाग है भाई। मूलतः इसे ऐसा लिख लेना, मूलतः इसे गुणवाचक विशेषण में शामिल किया जाता है, विशेषण में शामिल किया जाता है।
अब आप समझ गए होंगे कि इसका उत्तर आपको कैसे देना है। परीक्षा में अगर व्यक्तिवाचक विशेषण ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, तो आपको गुणवाचक देना है। कौन सा? गुणवाचक। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सारी इन चीजों के गुण भी बता रहा है। और साथ साथ में ये भी ध्यान दे लेना, मैंने आपको बताया अगर विकल्प में क्या नहीं है, गुणवाचक नहीं है, तो आपका उत्तर क्या होगा? व्यक्तिवाचक। अगर दोनों ऑप्शन है, व्यक्तिवाचक भी है और गुणवाचक भी है, तो वहां ध्यान रखना तीसरा ऑप्शन क्या होगा? क या ख दोनों, या ए व बी दोनों। अगर वो भी नहीं है तो आप नजदीक, है ना, नजदीक उत्तर चुन सकते हो। तो नजदीक अपना व्यक्तिवाचक होगा पहले तो, और व्यक्तिवाचक नहीं है तो आपका क्या हो जाएगा? गुणवाचक। ठीक है, तो मूलतः इसको हम किस में शामिल करेंगे? गुणवाचक में शामिल करेंगे। अब इसके बाद अपन और भी बात करते हैं। एक और भेद बचा है अपना विशेषण का, वो कौन सा है, उस पर भी चर्चा करते हैं। ये लो, 2 नंबर अपन बात करेंगे भिन्नतावाचक। भिन्नतावाचक सुने होंगे आप लोगों ने कहीं ना कहीं। तो भिन्नतावाचक में क्या होता है, आपको मैं यहाँ एक चीज बताऊंगा, सिर्फ इसमें आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 शब्द है, वो हमें याद करने हैं। जैसे एक शब्द तो आता है प्रत्येक, प्रत्येक। एक शब्द आता है हर एक, या एक शब्द आता है अनेक। बस यहीं से प्रश्न आ जाते हैं, आज तक यहीं से आए हुए, इससे ऊपर कभी गए नहीं है ना। मैंने क्या बताया? एक तो प्रत्येक, एक हर एक और एक अनेक। इन शब्दों को शामिल किया गया है भिन्नतावाचक विशेषण में। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान दें। जैसे कोई भी उदाहरण बन जाता है प्रत्येक से, प्रत्येक से कोई भी उदाहरण मतलब अपन लोग बना सकते हैं। जैसे भारत के प्रत्येक नागरिक ईमानदार है। भारत के प्रत्येक नागरिक क्या है? ईमानदार है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, हर एक व अनेक से भी शब्द बना सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया भारत के हर एक श्रमिक परिश्रमी है। भारत के हर एक श्रमिक परिश्रमी है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान देनी है, परिश्रमी है। ठीक है, तो इस प्रकार एक अपना हो गया अनेक। जैसे कोई सम्मेलन वगैरह होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया सम्मेलन में अनेक कवियों ने भाग लिया, कवियों ने भाग लिया। तो ये जो शब्द हैं, इन पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये शब्द किस में होंगे? भिन्नतावाचक में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब परीक्षा में ऑप्शन भिन्नतावाचक नहीं है तो आपको इसका क्या चुनाव करना है? बात वही है, अब उसमें थोड़ा बदलाव आएगा कि अगर परीक्षा में भिन्नतावाचक विकल्प नहीं है तो मूलतः आप इसको किस में घुसाओगे भाई? यानी मूलतः ये अपना किस विशेषण का भाग है, ये महत्वपूर्ण बात है। तो मूलतः इसे संख्यावाचक विशेषण माना जाता है। संख्यावाचक। ठीक है, यानी मूलतः इसे किसमें माना जाएगा? संख्यावाचक विशेषण में। और उसी को इसी मतलब जैसे अपन वो आधार माना है, उसी आधार पर पहले विकल्प के अनुसार आपको क्या देना है? उत्तर देना है। ठीक है, दोनों हो तो दोनों कर देना, अगर यहाँ पर भिन्नतावाचक है तो वो कर देना, अगर वो नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने यानी कि भिन्नतावाचक नहीं है तो हम ले सकते हैं किसको? संख्यावाचक विशेषण को। तो ये हमारे विशेषण के सारे भाग मित्रों पूरे। और अब अपन एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे, और वो क्या है? विशेषण का ही भाग है, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अगला अपना बिंदु है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं।
सबसे पहले तो ये बात भी हमें करनी होगी विशेषण की अवस्थाएं, और अब ये ध्यान होना चाहिए कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है। तो ध्यान दें, विशेषण की अवस्थाएं होती है कितनी, 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था। जब बात करेंगे अपन 1 नंबर अवस्था की, तो वो विशेषण की हो जाएगी मूलावस्था। क्या हो जाएगी, मूलावस्था। अगर आप लोग अंग्रेजी पढ़ते हो तो उसमें डिग्री पढ़ते होंगे, बात वही है। तो मूलावस्था। अगर 2 नंबर की बात करेंगे अपन किसकी, अपने पास आएगी उत्तरावस्था, और 3 नंबर हो जाएगा उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, ठीक है। सभी शब्दों के अंदर ये जो यहाँ उपस्थित तीनों शब्द है, इसमें अपनी संधि हो रही है, दीर्घ स्वर संधि है ना, मूल प्लस अवस्था मूलावस्था, ठीक है, उत्तर प्लस अवस्था। तो अब अपन बात करेंगे इन तीनों अवस्थाओं के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया अंग्रेजी के डिग्री है ये, है ना, डिग्री की है, उसमें अपन बात कर लेते हैं ना, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और एक कौन सी होती है, पहली सुपरलेटिव होती है, हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि ये जो तीनों डिग्रियां हैं अंग्रेजी की, तो उन तीनों को ही अपन यहाँ पर हिंदी में बात करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, अवस्था कहते हैं। जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब इनके बारे में अपन एक एक के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमें जानना चाहिए कि क्या मूलावस्था होती है और मूलावस्था बनती कैसे है, और उसको पहचान का जो सही तरीका होता है वो हमारा क्या होता है। तो मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, पहले तो ये तीनों याद होनी चाहिए। कितनी अवस्था होती है, 3। तो मुझे लगता है सरल है, याद भी होगी। तो अब हम 1 नंबर को लेते हैं जिसका नाम क्या है, मूलावस्था। ये लो, सबसे पहले अपन मूलावस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। और मूलावस्था में क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो अवस्थाएं क्या होती है, एक तरीके से ये तुलनात्मक होती है, इससे तुलना की जाती है, ठीक है ना। इसका जो मूल बिंदु होता है वो तुलना से ही संबंधित है। कैसे कि जब कोई भी मूलावस्था हो ना, पदार्थ की या किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की, तो उसमें क्या होता है कि जब वो अपने मूल स्वरूप में उपस्थित हो जाता है तो वही कौन सी है, मूलावस्था है। मैं यह कहता हूं कि विशेषण अपने मूल अवस्था में रहता है, विशेषण अपने मूल स्वरूप में रहता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, मूल स्वरूप में, ठीक है। एक तो मैंने यह बात बताई। दूसरी बात मैं बताता हूं कि जब अपन ये मूलावस्था कहां होती है कि किसी से भी तुलना नहीं, ठीक है, किसी से भी तुलना नहीं की जाती, मतलब बिना तुलना वाला ही है, तो किसी से तुलना नहीं की जाती। अब ये गौर करने वाली बात है, किसी से तुलना नहीं। अब ये तुलना नहीं क्या होता है भाई, अभी बात करते हैं इसके बारे में। यानी 2 बात बताई, विशेष, ये जो विशेषण है ये क्या होते हैं, अपने मूल स्वरूप में ही रहते हैं, है ना, यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं, और किसी से तुलना नहीं, मतलब ये किसी से तुलना के लिए काम है नहीं आते हैं। कैसे, जैसे मान लो इसमें मैं आप लोगों को कुछ शब्द बताता हूं तब आपको पता चलेगा। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया है ना, अच्छा, मैंने क्या लिख दिया, अच्छा, ठीक है। ये जो अच्छा शब्द है ये विशेषण है, हमें पता है अच्छा बुरा सारे क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, हमने बात की थी, है ना, गुणवाचक के तहत। तो जो ये अच्छा शब्द है, खुद है अच्छा शब्द, अब ये अगर अपने मूल रूप में, है ना, ये इसका मूल रूप है और ये किसी वाक्य में प्रयुक्त होगा, तो वहां पर ये जो शब्द है अपनी किस अवस्था में होगा, मूलावस्था में। विशेषण की कौन सी अवस्था है, ये मूलावस्था है। और जैसे मैं इसके लिए एक वाक्य बना देता हूं, है ना, जैसे अपन जैसे में पढ़कर देखते हैं, मैंने लिख दिया राम अच्छा बालक है। ये लो, राम अच्छा बालक है, राम अच्छा लड़का है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये जो बालक है ये क्या है, अच्छा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि राम ही अच्छा है, राम अकेला ही अच्छा है ये भी नहीं कहा गया, राम कितने लोगों में अच्छा है ये भी नहीं कहा गया, बस सीधा बता दिया राम है अच्छा है। तो एक तो इसकी किसी के साथ क्या नहीं है, तुलना नहीं की गई है, किसी भी व्यक्ति के साथ इसकी क्या नहीं की गई है, तुलना नहीं की गई है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, ये अच्छा शब्द है अपने मूल स्वरूप में ही है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हुआ, ये अपना विशेषण हुआ कौन सा, मूलावस्था। इन विशेषण की अवस्था मूलावस्था। अब मैं एक चीज और बता दीजिए, कोई और अपन उदाहरण लिख लेते हैं।
जैसे राधा एक पटु बालिका है, पटु बालिका है। देखो राधा एक पटु बालिका है। पटु शब्द का अर्थ होता है साथियों चतुर। पटु शब्द का अर्थ क्या होता है? चतुर होता है। तो राधा एक पटु बालिका है। मतलब अब आप इसमें अच्छी तरह से देख रहे हो कि ये पटु शब्द आया है, ये विशेषण है। किसके लिए आया है? संज्ञा के लिए। संज्ञा कौन सी है? बालिका। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वही क्या होता है? विशेषण होता है। और विशेषण की जो ये अवस्था है, ये कौन सी? अपनी मूल अवस्था में आया है। अब इनकी अगली अवस्थाएं क्या होगी? इन दोनों शब्दों की अगली अवस्थाएं क्या होगी? उन अवस्थाओं को हम अगले ही बिंदु में पढ़ने वाले हैं। जैसे अच्छा, उसके बाद हम अगर किसी दूसरे से तुलना करेंगे तो से अच्छा। अगर उसके बाद अपन क्या करेंगे, यानी किसी बहुत ज्यादा लोगों से तुलना करेंगे तो हो जाएगा सबसे अच्छा। इसी प्रकार पटु, उसके बाद पटुतर, उसके बाद पटुतम। ठीक है, तो इस प्रकार के कई प्रश्न हैं वो परीक्षा में आते हैं अवस्था से संबंधित। तो हमें ये भी जाननी जरूरी है। जैसे यहाँ राम अच्छा बालक है, ठीक है, अच्छा है। राम एक पटु बालिका है, ठीक है। और इसी प्रकार अपन किसी भी प्रकार कोई भी शब्द ले सकते हैं। जैसे यह पर्वत ऊंचा है, ये पर्वत ऊंच है, या निम्न है, निमन। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, ये देखो निमन, है ना, ये शब्द मैंने लिख दिया निमन। अब ये जो निमन शब्द है अपने मूल स्वरूप में है, लेकिन जब भी ये बदलेगा, अभी अगली अपन अवस्थाओं में पढ़ने वाले हैं कि निमन को जब अपन क्या दूसरी अवस्था में बदल देंगे, किसमें? उत्तरा अवस्था में, तो ये निमंतर बन जाएगा। और जब इसी शब्द को अपन क्या है उत्तमा अवस्था में बदलेंगे तो क्या बदल जाएगा? ये निमंतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निमंतम हो जाएगा। तो ये अवस्था बात करने वाले मित्रों अपने अगली कक्षा में आप लोगों को ये कक्षा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये अच्छी लगती है तो इसे आप लोग क्या करें, शेयर करें और सारी प्रक्रिया जो आप कर सकते हो वो करें और इनको जितना ही ज्यादा हो सके लोगों के पास पहुंचाइए। और एक बात विशेष ध्यान दें, अगर आप लोग पिछली कक्षाएं देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर इसे सर्च करें और वहां पर सारी जो कक्षाओं के अलग अलग है ना विषयाध्यापकों की अलग अलग संजोई हुई है प्ले लिस्ट में, तो वो उसमें जाकर भी आप क्या कर सकते हो, अध्ययन कर सकते हो। साथियों आज की कक्षा को मैं यही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।